Hello everyone. Today we are study about mode of transmission of parasites. जैसा कि आप सभी जानते हैं, my name is Simbudyal Seni from Sikar, राजस्थान. आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेक्चर सीरीज में वेटनरी पैरासिटोलॉजी की, यानी कि कौन कौन से ट्रांसमिशन के रूट है जिसके द्वारा होता है पैरासाइट का एक एनिमल से दूसरी एनिमल में या एक एनिमल से ह्यूमन बीइंग में कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब भी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन जिससे अपन को मोटिवेशन मिलेगा. लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट. आप बिना गलतियों के कभी भी नहीं सीख सकते. गलती होगी तभी उन चीज़ों में सुधार होगा और उन चीज़ों में आप महारत हासिल कर सकते हैं. इसे कभी भी गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए इंसान को. गलती होने के बाद में अच्छे से उसको सीखो, उसके बारे में जानो ताकि दोबारा एरर्स ना हो. सबसे पहले अपन इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन में पहली लाइन है, पैरासाइट्स हैव डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एंटरिंग ए होस्ट. यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अलग अलग रूप, यानी कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट होता है उसके क्या होता है स्पेसिफिक रूट होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं वो पैरासाइट होता है होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है. अब इंटर करेगा यानी कि वो एंडोपैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर जाएगा. किसके द्वारा जाएगा, डिफरेंट रूट द्वारा जाएगा. अब वो एक पैरासाइट होता है, उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं. हो सकता है वो 2 रूट द्वारा अंदर जाए, जैसे इंजेक्शन द्वारा भी जाता हो, स्किन पेनेट्रेशन द्वारा जाता हो, कॉन्टैक्ट द्वारा जाता हो, प्रीडेशन द्वारा जाता हो, कोइटस द्वारा जाता हो, ट्रांसप्लेसेंटल या ट्रांस मेमोरी ट्रांसमिशन द्वारा जाता हो. तो एक पर्टिकुलर पैरासाइट होता है, उसके लिए क्या होता है 1-2 रूट होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं. जैसे मान लो कि एक पैरासाइट ए है, उसके 4 रूट हैं. तो 4 रूट में क्या होता है, एक डोमिनेंट रूट होता है जिसके द्वारा होता है मैक्सिमम पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो एनिमल के अंदर क्या करते हैं, इंटर करती हैं. तो जो जितने भी रूट होंगे ना एक स्पेसिफिक पैरासाइट में, उसमें एक डोमिनेंट रूट भी होगा, यानी कि मैक्सिमम होते हैं उसके द्वारा ही होता है कि इंटर करेगा. ठीक है. एंडोपैरासाइट्स इंटर द होस्ट इन जनरल थ्रू नेचुरल ओपनिंग ऑफ द एक्सट्रीमियर ऑफ द बॉडी एंड थ्रू द स्किन होते हैं. जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नेचुरल ओपनिंग होती है बॉडी की उसके द्वारा एंटर करते हैं, या क्या करते हैं स्किन के अंदर जो पोर होते हैं यानी कि स्किन पेनेट्रेशन द्वारा होते हैं उसके द्वारा होता है कि इंटर करता है. जैसे नेचुरल ओपनिंग हो गया, नोस्ट्रिल्स हो गया, माउथ हो गया एंड अदर. अब जो पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर बाई, यानी कि जो पैरासाइट्स होता है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है. जैसे अपन एक पिक्चर क्लियर करते हैं कि मान लो कि एक एनिमल है ए, वो क्या है अभी इन्फेक्टेड है, उसके अंदर क्या होता है पैरासाइट्स उसके बॉडी के अंदर है. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है एडल्ट पैरासाइट होता है. अब एडल्ट पैरासाइट क्या करता है, वो क्या होता है एग रिलीज करेगा वहाँ पे. तो एग होता है वो क्या होता है फिकल मटेरियल द्वारा क्या होता है बाहर आता है, यानी कि जो फिकल मटेरियल होता है उसके द्वारा क्या होता है बाहर आता है, और बाहर आके क्या करता है उसका डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट होगा तो वो क्या करेगा एक इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या होता है एंटर करता है, वहाँ पे खुद का डेवलपमेंट करता है. वहाँ पे क्या होते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज बनती है, जैसे ए स्टेज से बी स्टेज बन गई, फिर बी से सी स्टेज बन जाती है, फिर सी स्टेज होती है. वो क्या करता है या तो उससे बाहर निकलेगा उस इंटरमीडिएट होस्ट से, और देन वो क्या करेगा इंटर करेगा बॉडी के अंदर. जैसे फीड एंड
वाटर के द्वारा इंटर कर गया बाय इंजेक्शन, या स्किन पेनेट्रेशन द्वारा, या कॉन्टैक्ट द्वारा, ठीक है, प्रीडेशन द्वारा, कोइटस द्वारा, ट्रांसप्लेसेंटल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन द्वारा होता है। देखो ट्रांसप्लेसेंटल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन होता है, उसमें क्या होता है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, उस दौरान क्या होता है, एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर बनती है बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो उस प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो मदर से क्या होता है, जो डैम होता है उससे क्या होता है, उसके बच्चे में चले जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल। एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन होता है आफ्टर द पास्चुरेशन। जब पास्चुरेशन होगा उसके बाद में क्या होता है, जो बेबी होता है, जो मतलब कि बच्चा होगा, एनिमल का बच्चा होगा, वो क्या करता है, मिल्क पीता है। मिल्क पिएगा तो मतलब कि उस मिल्क के द्वारा होता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो क्या करते हैं, इंटर कर जाती है किसमें, बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन होता है। या ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन का दूसरा नाम है ट्रांसलैक्टेशन ट्रांसमिशन, या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन का दूसरा नाम है ट्रांसयूटेराइल ट्रांसमिशन, क्योंकि यूट्रस के अंदर होता है तब उसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो एक बात आप क्रिस्टल क्लियर कर लो कि जब भी एनिमल के अंदर इंटर करेगा तो हमेशा उसकी इन्फेक्टिव स्टेज ही क्या होती है, एंटर करती है। तो एक स्पेसिफिक पैरासाइट्स होता है, उसके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वही क्या करती है, इंटर करती है एनिमल की बॉडी के अंदर, फिर एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा, फिर क्या वहाँ पे क्या होता है, वो डेवलपमेंट करता है और क्या होता है, एडल्ट पैरासाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो अपन इसमें एक एक को पढ़ेंगे। जैसे पहला रूट आ गया इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है और पैरासाइट्स होते हैं थ्रू इंजेक्शन। ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है कि सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है पैरासाइट का, तो इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, द होस्ट में बी बिकम इन्फेक्टेड बाई डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जो मतलब कि होस्ट होता है ना, वो क्या करता है, उसको मतलब कि जो उसको फीड या वाटर के द्वारा क्या होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो फीड एंड वाटर में होती हैं, उसको क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है। तो इंजेक्शन हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया। या हो सकता है कि जो होस्ट है, जो डेफिनेटली होस्ट होगा उसका, या जो होस्ट होता है या फिर जो हेल्दी एनिमल होता है, वो क्या करता है, उसकी इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है ना, उसके अंदर जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो हो सकता है कि उस इंटरमीडिएट होस्ट को वो इंजेस्ट कर ले। हो सकता है कि वो पैराटेनिक होस्ट होता है, उसको इंजेस्ट कर ले। देखो पैराटेनिक होस्ट होता है ना, उस होस्ट को बोलते हैं जो क्या करता है, कैरी करता है इंटरमीडिएटेड फेज ऑफ पैरासाइट को। उसके अंदर जैसे मतलब कि चूहा होता है ना, चूहा होता है जैसे टॉक्सोकारा कैनिस होता है, उसमें क्या होता है, चूहा क्या होता है, पैराटेनिक होस्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा वो। ठीक है, तो चूहा होता है, तो चूहा को कहता है ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है। वो क्या करता है, उससे जो पैरासाइट होता है टॉक्सोकारा कैनिस होता है, उसकी जो स्टेज होती है, इंटरमीडिएटेड स्टेज होती है उसके डेवलपमेंट में, उसको क्या करता है, कैरी करता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि जैसा उसने कैरी किया वो वैसा का वैसा रहता है, विदाउट डेवलपमेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है ताकि उसका क्या हो, स्प्रेड हो। वहाँ चूहा जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या होता है, उसका स्प्रेड होगा। तो इसलिए होता है ट्रांसपोर्ट होस्ट भी क्या होते हैं, डिजीज़ के ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसका योगदान होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है वो भी क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज को कैरी करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो भी क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है फोर पैरासाइट्स विद डायरेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि डायरेक्ट लाइफ साइकिल मतलब जिसमें के अंदर क्या होता है, एक ही होस्ट होता है, और वो होस्ट कौन सा होगा, डेफिनेटिव होस्ट होगा, वो फाइनल होस्ट होगा, वो प्राइमरी होस्ट होगा। तीनों एक ही है ना, यानी कि डेफिनेटिव होस्ट को क्या बोल देते हैं, फाइनल होस्ट बोल देते हैं, वो फाइनल होस्ट को क्या बोल देते हैं, प्राइमरी होस्ट बोल सकते हैं। इसको क्यों बोले प्राइमरी होस्ट, बिकॉज कि इसके अंदर क्या होता है, मेच्योर स्टेज पाई जाती है पैरासाइट की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फाइनल होस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें देखो कैसा होगा, इन्फेक्टिव स्टेज होती है एग
कंटेनिंग द सेकंड लार्वा स्टेज होता है, जैसे एस्करिस होता है। एस्करिस क्या होता है? एस्करिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, एनिमल होता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है वो एग रिलीज करते हैं। अंडा होता है वो क्या होता है बाहर आके गिरता है, और जो इसके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे के अंदर क्या होता है अनएम्ब्रियोनेटेड, यानी कि एग होता है वो क्या होता है अनएम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं। तो फिर वो बाहर आएंगे, बाहर आकर उसमें क्या होता है डेवलपमेंट होता है, उसमें एम्ब्रियोनेशन होता है, और एम्ब्रियोनेशन के दौरान क्या होता है उसमें L1 लार्वा बनता है, और उसमें क्या होता है L2 लार्वा बनता है। L2 लार्वा बनता है तो वो क्या करता है वहाँ पे उसको एनिमल होता है कैरी कर लेता है, यानी कि जो एग की हैचिंग नहीं होती उसके अंदर क्या नहीं होती एग की हैचिंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि इसमें जो एग सेल होते हैं उसका क्या होता है स्पेसिफिक करेक्टर होता है उसमें क्या होता है वो थिक होता है, ताकि उसमें हैचिंग नहीं होती उसके अंदर ना, इसलिए उसकी हैचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एग कंटेनिंग आर सेकेंड लार्वा स्टेज होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब कि ऐसी इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ जिसमें अंडा होता है ना, जो एग होता है ना वो क्या होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, तो एस्केरिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है सीस्ट आता है। सीस्ट किस में होता है एंड अमीबा एंड जियार्डिया, ये क्या होता है प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। आगे oocyst हो गया, ठीक है, oocyst जैसे कॉक्सीडिया में हो गया। आइमेरिया स्पीसीज होते हैं वो क्या होता है oocyst बनाते हैं, ठीक है। अब उसको इंजेस्ट कर लेगा किसके द्वारा फीड एंड वाटर द्वारा, है ना, ठीक है। यानी कि जिसमें डायरेक्ट लाइफ साइकिल होते हैं उसमें किसके द्वारा होगा फीड एंड वाटर द्वारा होगा, जैसे इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि सिस्ट और oocyst में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि जनरली अपन एक ही मान लेते हैं लेकिन एक होता नहीं है, पहले तो ये आपका डाउट है दूर कर लो। सिस्ट और oocyst होते हैं अलग अलग होते हैं। जो सिस्ट होता है वो होता है बैक्टीरिया भी बना सकता है, वो प्रोटोजोआ भी बना सकता है, और वो क्या बना सकता है वो मतलब कि जो फंगाई होते हैं वो भी क्या होते हैं वो भी बना सकती हैं सिस्ट, ठीक है। सिस्ट होता है वो क्या होता है डोरमेंट स्टेज होते हैं ऑफ बैक्टीरिया और पैरासाइट और फंजाई दैट इंश्योर सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि होता है डोरमेंट स्टेज होती है। डोरमेंट स्टेज कब होगी जब कहता है कि आसपास की जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाएगी ना, तब मतलब कि अपन को डोरमेंट स्टेज में क्या होते हैं ढाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या सिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, इसमें कहते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है वो क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो होता है सिस्ट होता है वो कहता है रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता है, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है सिस्ट। जबकि oocyst होता है वो क्या होता है रिप्रोडक्टिव सेल होता है। इसमें क्या होगा oocyst से क्या होगा उसका स्पोरुलेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है इन्फेक्शन क्या होता है आगे स्प्रेड होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल कौन होता है oocyst होता है, जबकि सिस्ट नहीं होता है। और जबकि जो सिस्ट होता है ना वो क्या होता है जाइगोट को कंटेन नहीं होता, यानी कि उसके सिस्ट के अंदर क्या होता है जाइगोट नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो oocyst होता है ना उसके अंदर क्या होता है बाहर एक होता है कवरिंग होती है, ठीक है, बाहर क्या होती है थिक कवरिंग होती है, और उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर जाइगोट छुपा रहता है, ठीक है, जाइगोट छुपा रहता है। और जो oocyst होता है ना उसका फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है आपस में कहता है फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाने के बाद में क्या होता है वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है बाहर एक कवरिंग का डेवलपमेंट कर लेते हैं, जिसको अपन oocyst बोल देते हैं। और oocyst होता है ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सम प्रोटोजोआ टू ऐड इन ट्रांसमिशन टू न्यू होस्ट, यानी कि जो oocyst होता है वो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ होस्ट, ताकि मैक्सिमम होस्ट के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो। और जो oocyst होता है वो क्या होता है रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ठीक है। फॉर पैरासाइट्स, अब इसमें अगली अपन लाइन पढ़ते हैं। फॉर पैरासाइट्स विथ इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि पहले अपन क्या डायरेक्ट लाइफ साइकिल का पढ़ लिया कि डायरेक्ट लाइफ साइकिल होगा उसमें क्या होगा या तो फीड एंड वाटर द्वारा आएगा या फिर इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसके द्वारा आएगा, ठीक है, या फिर कोई वेजिटेशन होता है उसके द्वारा आ जाएगा।
ठीक है। जैसे फेशियल होता है, फेशियल में क्या होता है, जो मेटासर्केरिया होता है वो क्या होता है, जो मतलब कि ब्लेडर होता है ना, जो मतलब कि पत्तियाँ होती हैं, ग्रास की पत्तियाँ होती हैं ना पॉन्ड के आसपास में ना, उसकी पत्तियों ऊपर बैठा रहता है मेटासर्केरिया। जैसे एनिमल आएगा उसको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, उसको खा जाएगा, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, उसका इंजेक्शन हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जिसमें इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होते हैं, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल मतलब इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि उसमें डेफिनेटिव होस्ट भी होता है और इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है। अब इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट होस्ट हो गया तो जो फाइनल होस्ट होता है वो किसको इंजेस्ट करेगा, वो करेगा किसको, इंटरमीडिएट होस्ट को या ट्रांसपोर्ट होस्ट को, यानी कि ट्रांसपोर्ट होस्ट का दूसरा नाम है पैराटेनिक होस्ट। ठीक है, इसके द्वारा हो गया। अब अगला आता है, इन सर्टेन पैरासाइट्स द डेफिनेटिव होस्ट आर इन्फेक्टेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, यानी कि जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो इंजेक्शन करते हैं किसका, इन्फेक्टिव स्टेज का, लार्वल स्टेज का, किसके अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। जैसे डाइफाइलोबोथेरियम होता है, लेटम होता है, उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो किस में होती हैं, फिश में होती हैं। अब फिश को जब डॉग खाता है या फिर कोई फिश को ह्यूमन भी खाता है तो उसमें खाएगा तो इन्फेक्शन उसमें चला जाएगा। ठीक है, जैसे पेरागोनिमस होता है, पेरागोनिमस वेस्टरमनाई होता है, पेरागोनिमस वेस्टरमनाई होता है, वो क्या होता है, लंग फ्लूक होता है, लंग फ्लूक होता है। अब उसके अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, पहला इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, स्नेल होता है, एक्वेटिक स्नेल होता है। दूसरा क्या होता है, क्रेब्स होता है, क्रेब्स होता है वो क्या होता है, क्रस्टेशिया क्लास का सदस्य होता है। तो जब क्रेब्स होता है उसको कोई इंजेस्ट करेगा, उसको तो कोई खाता है तो उसमें क्या होता है, इसका हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे डॉग उसको मतलब कि खाता है तो उसमें क्या चला जाएगा, इन्फेक्शन चला जाएगा। एंड थ्रू इंजेक्शन ऑफ रो एंड अंडर कुक्ड मीट होता है, यानी कि ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो मतलब कि कच्चा मीट होता है उसको खाएगा तो, क्योंकि कच्चे मीट के अंदर क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो क्या होती है, पाई जाती है, इसलिए होता है। अब आप जब भी खाओ तो मतलब कि मीट होता है उसको पका के खाओ, यानी कि अनकुक्ड मीट कभी कंज्यूम नहीं करना। और नए एनिमल को खिलाते हैं, डॉग वगैरह को, कैट वगैरह को कभी नहीं खिलाते, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो अंडर कुक्ड मीट होता है या फिर मतलब कि जो अच्छे से पका नहीं होता है उसको, है ना। ठीक है, कोई ऑर्गन हो गया, ऑर्गन जैसे इकानोकोकस ग्रेनुलोसस होता है, वो क्या होता है, सिस्टोड होता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो होता है किस किस के बीच में पाया जाता है, वो होता है डॉग एंड शीप के बीच में पाया जाता है। जो डॉग होता है वो क्या होता है, इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है, और शीप होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। जो मतलब कि जो बुचर बुचड़ खाने होते हैं, जो मतलब कि स्लोटर हाउस होते हैं, स्लोटर हाउस कहाँ के, स्लोटर हाउस कहाँ के, सीप का स्लोटर हाउस है ना। तो सीप का सब स्लोटर हाउस होता है, जब उसका स्लोटर होता है तो उसको क्या होता है, जो मतलब कि जो खराब होता है, जिसमें मतलब कि जिस सीप के अंदर उसका इन्फेक्शन पाया जाता है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है, उसका इन्फेक्शन पाया जाता है, तो उसके क्या होता है, लीवर और लंग्स में मेजरली होता है, लीवर और लंग्स के अंदर क्या होता है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं जिसको। अब उसको अपन क्या होता है, कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो कहते हैं वहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, और उसको क्या कहते हैं, अनहाइजीनिकली उसको फेंक देते हैं स्लॉटर हाउस के पास में। तो स्लॉटर हाउस के पास में जो कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं उसको कंज्यूम कर लेंगे, और कंज्यूम कर लेंगे तो उसके अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो क्या करती, इंजेक्शन द्वारा इंटर कर गया, जब उस ऑर्गन को कंज्यूम किया। और उसके अंदर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेज थी उसकी, वो क्या होते हैं, आगे जाके डेवलप करती हैं और क्या कर लेती हैं, मेच्योर पैरासाइट का फॉर्मेशन कर देती हैं। फिर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो डॉग होता है वो क्या करता है, एग रिलीज करता है। अब एग रिलीज करता है तो मतलब कि जो डॉग होते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि मतलब कि जो सीप वगैरह रखते हैं, जैसे 10-15 सीप वगैरह रखते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए 1-2 डॉग रखते हैं। तो डॉग होता है वो सीप के आसपास ध्यान रखेगा, यानी कि जहाँ जहाँ सीप क्या करते हैं, ग्रेजिंग करती हैं, वो डॉग क्या करता है, तो वहाँ पे उस जो ग्रेजिंग एरिया होता है, जो घास वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डिफिकेशन करेगा तो उसके एग वहाँ पर रिलीज हो गए, और वो क्या करता है, वहाँ की जो पॉस्चर है, वहाँ का जो ग्रासेस वगैरह होता है उसको इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन होता है वो थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द ग्रासेस द्वारा किस में चला जाएगा, वो उसमें चला जाएगा, सीप में चला जाएगा। तो ऐसे लाइफ साइकिल मतलब पूरी होती है। ये आगे अपन मैंने स्लाइड लगाई भी है, अपन वहाँ पे भी इसको देख लेंगे। जैसे टीनेसोलियम होता है, टीनेसोलियम होता है किसके बीच में होते हैं, टीनेसोलियम होता है वो किसके बीच में होता है, वो पिग के बीच में और ह्यूमंस के बीच में होते हैं। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन होता है, ध्यान रखना, पिग नहीं होता है। इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, पिग होता है। ये टीनेस सेजिनेटा भी होता है, उसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, केटल होती है। लेकिन जो फाइनल होस्ट होता है वो कौन होता है, वो ह्यूमन होता है।
ठीक है, लोग बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मिल्क ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि मिल्क के द्वारा भी क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। अब आगे अपन देखेंगे। अगला आता है थ्रू द स्किन पेनेट्रेशन द्वारा होता है, यानी कि अगर मैं बात कहूँ कि जो इंजेक्शन के बाद में जो सेकंड जो मेजर रूट होता है वो क्या होता है, स्किन पेनेट्रेशन द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सेकंड मोड ऑफ रूट कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे जो सेकंड नंबर का होता है मोस्ट कॉमन रूट होता है एंट्री फॉर द मेनी पैरासाइट्स होता है। ठीक है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट में एक्टिवली पेनेट्रेट मतलब पेसिवली नहीं होता है, एक्टिवली होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो मतलब कि जो स्टेज जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो इंटर करती है स्किन के द्वारा। उसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ताकि वो इजीली क्या होता है, स्किन को पेनेट्रेट कर सके, इसलिए एक्टिवली पेनेट्रेट होता है। कई बार क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में आता है, वहाँ पर पेसिवली पेनेट्रेट लिखा हुआ था तो उसको गलत कर देना। ठीक है, एक्टिवली पेनेट्रेट होता है, जब भी पेनेट्रेशन होगा वो एक्टिवली होता है। ठीक है, स्किन को। ठीक है, इन दिस प्रोसेस होते हैं द सिक्रेशन ऑफ द पैरासाइट्स हेल्प टू डाइजेस्ट द होस्ट टिश्यू। देखो इसने कि वो पेनेट्रेट करेगा ना, उससे पहले वो क्या करेगा, वहाँ पे सिक्रेशन करेगा कुछ एंजाइम्स का, ताकि वहाँ पे क्या होता है, वो टिश्यू होता है ना, वो क्या होता है वहाँ पे थोड़ा डाइजेशन होगा और वो इजीली क्या करता है, वो पेनेट्रेट कर जाएगा। जैसे अपन पढ़ेंगे सिस्टिसोम्स होते हैं, उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो सर्केरिया होते हैं। यानी कि सिर्फ एक मात्र ये क्या है, सिस्टिसोमा होता है, जिसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, सर्केरिया होती है। बाकी सभी जो ट्रिमेटोडस होता है उसमें इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, मेटासर्केरिया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, सिस्टिसोम्स। अगला आता है पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट स्किन इज द प्रीडोमिनेंट रूट बाई विच द इन्फेक्शन लार्वा ऑफ हुक। यानी कि जो हुक वर्म्स होते हैं, जैसे हुक वर्म होते हैं किसमें, एनसाइलोस्टोमा, किसमें, डॉग्स में होते हैं। ब्यूनोस्टोमम होता है किसमें होता है, रोमिनेंट्स में होते हैं। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे जब मतलब कि निमेटोड्स अपन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो मेन जो रूट होता है ना, वो मतलब कि इंजेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। जो मैक्सिमम जो इंटर करते हैं ना अंदर, जो इन्फेक्टिव स्टेज जो इंटर करती हैं डॉग्स वगैरह के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर, वो किसके द्वारा करती है, पेनिट्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि द मेन रूट ऑफ इन्फेक्शन इन हुकवर्म्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो मतलब कि एंटर किसी का माउथ के द्वारा भी करता है, लेकिन मेजरली कौन होता है, प्रेडोमिनेंट कौन होता है, स्किन पेनिट्रेशन द्वारा। ठीक है, सर्टेन पैरासाइट्स इंटर द होस्ट वाया द बाइट्स ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। यानी कि कई बार क्या होते हैं, स्किन का पेनिट्रेशन होगा, यानी कि कई बार क्या होते हैं, बाइट के द्वारा भी होता है। जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसकी बाइटिंग के द्वारा भी होता है, तो अपन उसको भी कहते हैं स्किन पेनिट्रेशन द्वारा ही समझेंगे। जैसे मॉस्किटो होता है, ठीक है, ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इंटरमीडिएट जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वो रहती हैं। ठीक है, उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके अंदर वो आएगा, उसको बाइटिंग करेगा, ब्लड का सक करेगा, उस दौरान क्या होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसको रिलीज कर देता है ना, जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर उसमें इन्फेक्शन होता है, आगे डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा फैल सकता है, कॉन्टैक्ट द्वारा या प्रीडेशन द्वारा। देखो अपन पहले पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट द्वारा। जैसे मान लो कि एक एनिमल है, जैसे आप केटल मान लो, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक्टोपैरासाइट, जैसे लाइस होते हैं। लाइस होता है ना, वो क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है और परमानेंट पैरासाइट है। ठीक है, लाइस का ये मतलब कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि लाइस होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड परमानेंट पैरासाइट होते हैं। यानी कि लाइस ऐसे नहीं कि एनिमल को छोड़ के भाग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइस होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि केटल की जो लाइस होते हैं वो मतलब कि पोल्ट्री को जाके इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होती है। ठीक है, या मतलब कि डॉग की लाइस होते हैं वो मतलब कि केटल को इन्फेक्शन कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इन्फेस्टेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे लाइस इन्फेस्टेशन होते हैं, जैसे मतलब कि एक, जैसे अपन क्या होते हैं, जैसे एक वो था डेयरी फार्म था, उसमें क्या थी, 50 केटल थी। मैंने क्या किया, एक केटल लेके आया, उस पर क्या किया, उस पर बहुत सारे क्या था, लाइस का इन्फेस्टेशन था, यानी कि बहुत सारी लाइस थी। मैंने आके उसी वाड़े के अंदर क्या कर दिया, उसको बांध दिया। फिर एनिमल बैठते हैं तो आपस में कहते हैं कौन, जैसे मतलब कि होता है ना, फ्री रेंजिंग होता है, उसमें क्या होता है, एनिमल को खुला छोड़ रखा था, तो एनिमल होता है आपस में बैठते हैं, तो बैठेंगे तो एक दूसरे में कॉन्टैक्ट होंगे ड्यूरिंग द सिटिंग। तो वहाँ पर क्या होता है, जो लाइस होते हैं वो क्या होते हैं, एक से दूसरे में चले जाएंगी।
ठीक है, तो उसका क्या होता है, इन्फेस्टेशन फैल जाएगा पूरे हर्ड के अंदर। जैसे मेंज होते हैं, डेमोडेक्स होता है, उसमें क्या होता है, स्किन के लीजन ही होते हैं, स्किन के लीजन ही आते हैं, वो डेमोडेक्स होता है, वो क्या होता है, स्किन के अंदर रहते हैं। तो अगर डॉग होते हैं कोई हेल्दी डॉग के, यानी कि जो डेमोडेक्टिक जो डॉग होते हैं, अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई हेल्दी डॉग आगे बैठ जाएगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका इन्फेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉन्टैक्ट द्वारा किस में होता है, तो कॉन्टैक्ट द्वारा किस में नहीं होगा, यानी कि जो एंडोपैरासाइट होता है उसका नहीं होगा, यानी कि एक्टोपैरासाइट होता है उसमें जनरली होता है, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा आ गया कि जब मेजर रूट ऑफ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, तो क्वेश्चन पढ़ो यार तुम, लाइनें होती हैं, रटने से समझने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी होता है और थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। तो मेजर रूट किस में हो गया, एक्टोपैरासाइट में कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, और बिना मतलब कि एक्टो और एंडो किया जाए ना, तब क्या होगा, मेजर रूट कौन होगा, इंजेक्शन द्वारा होगा। फिर सेकंड कौन सा होगा, स्किन पेनेट्रेशन द्वारा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसमें कि मेजर रूट होता है एक्टोपैरासाइट में, तो कौन सा होगा वहाँ पे, कॉन्टैक्ट द्वारा। ठीक है, अब ट्रांसमिशन बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लाइस जैसे माइट्स वगैरह हो गया, इसमें टिक्स वगैरह पे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स आर आल्सो ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब कि मारकर खाना। ठीक है, मारकर खाना उसके द्वारा भी होता है। जैसे मतलब कि जो पैराटनिक होस्ट होता है, जैसे टॉक्सोकारा कैनिस होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पैराटनिक होस्ट होता है रेट होता है, तो रेट में क्या होता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब क्या होता है, चूहा होता है, जब डॉग के आसपास आता है तो उसको क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है, खा जाता है। तो ऐसे क्या होता है, उसको क्या होता है, मार के फ्री तो खाया वो, तो उसके द्वारा हो गया। जैसे टॉक्सोकारा केटाई होता है, उसमें जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो केट होती है, वो क्या होते हैं, प्रीडेट होते हैं ऑन रेट्स के ऊपर। ठीक है, केट में एक्वायर्ड एन इन्फेक्शन विथ पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल द्वारा, यानी कि जो नेजल पासेज होता है उसके द्वारा भी क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। जैसे ओस्ट्रस ओविस होता है, एक क्या होता है, ये होता है एक एक्टोपैरासाइट्स होता है, एक फ्लाई होती है। ठीक है, जो क्या करती है, ये फ्लाई होते हैं, ये क्या करती है, शॉर्ट लाइफ स्पैम होता है इसका, शॉर्ट लाइफ स्पैम होता है। जब एनिमल होता है जंगलों में, क्या होता है, चरने के लिए जाता है, जैसे सीप होता है, सब मेनली होता है सीप में पाया जाता है ये। ठीक है, तो सीप जब होते हैं चरने के लिए जाएगा जंगल वगैरह में, तो वहाँ पर पाई जाती है ये ओस्ट्रस ओविस होते हैं। तो ओस्ट्रस ओविस होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल को देखता है और क्या करते हैं, दूर से स्पीड के अंदर आता है, और वो क्या होता है, नाक पे आके टकराता है, जैसे कोई तीर लगती है ना, वैसे आके क्या होता है, वहाँ पे चिपक जाता है। और जो ओस्ट्रिस ओविस होते हैं उसमें क्या होता है, फंक्शनल होता है ना, फंक्शनल माउथ पार्ट्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, वहाँ के आके चिपक जाएगा, वो वहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, नाक की जो ओपनिंग होती है ना, वहाँ पे आके वो चिपक जाएगा उस नाक के आसपास, और वहाँ पे क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। जो लार्वा होता है ना, लार्वा, ये क्या होता है, लार्वी पेरेस होता है, अंडे नहीं देता, ये लार्वी पेरेस होते हैं। लार्वा क्या करते हैं, वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जब कहते हैं कि रिलीज होगा और जो वहाँ पे आके लगेगा, वहाँ पे आके तो तीर की तरह लगता है ना, तो एनिमल होता है, एनिमल में कहता है इरिटेशन खोज करता है, यानी कि जो दूर से आता है तो भयंकर तरीके से आके टकराता है। तो एनिमल जो सीप होता है ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करता है, भागता है, गेडिंग बोलते हैं जिसको, मतलब कि वो भागता है और अपना जो माउथ पार्ट होता है ना, उसको क्या करता है, ऊपर, अपने जो हेड होता है ना, उसको क्या करता है, थोड़ा ऊपर करता है, जिससे क्या होता है, जो लार्वल जो लोड था ना, वो क्या होता है, क्रेवली मूवमेंट द्वारा क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, उसका फर्दर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और वो आगे की तरफ जाएगा, नेजल साइनसेस वगैरह में जाता है, इवन वो ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन में क्या होता है, वहाँ पे एक क्या होता है, बोट बनता है, बोट बनता है। ठीक है, बोट बनता है, वो बोट क्या होता है, वहाँ पे टिश्यू खाता है, जिसे कहते हैं फॉल्स गीड होता है, फॉल्स गीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉल्स गीड। ठीक है, ट्रियोगिड्स नहीं होता है, जो ओस्ट्रस ओविस होता है उसे कहता है फॉल्स गीड होता है। ठीक है, इंटर थ्रू एक्सटर्नल जेनेटेलिया कोइटस, यानी कि जो ये क्या होते हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल अपन देख समझते हैं, ट्राइकोमोनास फीटस होते हैं, एक क्या होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होता है। ये क्या करते हैं, एनिमल के अंदर क्या होता है कि अबॉर्शन कोज करवाते हैं। जो ट्राइकोमोनास फीटस होता है वो क्या करवाता है, अबॉर्शन करवाता है ना, शायद ये अबॉर्शन करवाता है 8 वीक के आसपास, यानी कि 8 से 16 वीक होता है ना, उसके
आसपास होता है, ये अबॉर्शन कोज करवाता है कैटल्स के अंदर, मेनली होता है कैटल्स के अंदर। एक होता है ट्रिपेनोसोमा इक्विपेरिडम होता है, ये भी क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है जो ड्यूराइन इन हॉर्स, ठीक है, ये मतलब कि हॉर्स के अंदर क्या करता है, ड्यूराइन डिजीज को क्या करते हैं, कोज करता है। इसका भी क्या होगा, ट्रांसमिट होता है कोइटस द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि कोइटस द्वारा होता है, ठीक। यानी कि जब मेल एंड जो फीमेल होते हैं एनिमल्स होते हैं, नेचुरल सर्विस होते हैं, उसके दौरान होते हैं, इसका होता है ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड जो जेनेटलिया होता है वो आपस में टच होते हैं और इन्फेक्शन होता है एक एनिमल से, यानी कि मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है कोइटस वाला भी, इसमें भी मतलब कि ये ट्राइकोमोनास फीटस होता है, इसका पूछते हैं कि अबॉर्शन कौन से ट्राइमेस्टर में करवाता है, ठीक है। तो 8 से 16 वीक के आसपास करवाते हैं। एक होता है ट्रांस मेमरी, ट्रांस मतलब कि एक से दूसरे में जाएगा, मेमरी मतलब मेमरी ग्लैंड द्वारा, यानी कि जब एनिमल का पास्चुरेशन हो जाएगा, काल्विंग हो जाएगी एनिमल के अंदर, उसके बाद में क्या होता है, जो बेबी होता है उसको अपन दूध पिलाते हैं, तो दूध के द्वारा क्या होता है, इसमें बच्चे में चला जाएगा, उसको ट्रांस प्लेसेंटल बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांस लैक्टेशन ट्रांसमिशन बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि ये डेम से किस में जाएगा, बच्चे के अंदर जाएगा। एक होता है ट्रांस प्लेसेंटल, ट्रांस प्लेसेंटल का दूसरा नाम क्या है, ट्रांस यूट्रल, ट्रांस यूट्रल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि यूट्रस में जब होता है ना तभी मतलब इसका ट्रांसमिशन होता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जैसे टॉक्सोकारा केनिस होते हैं। और जो ट्रांस मेमोरी होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांस कोलोस्ट्रॉम, क्योंकि कोलोस्ट्रॉम द्वारा जाता है, जो स्टार्टिंग में तो एनिमल कोलोस्ट्रॉम तो प्रोड्यूस करता है, तो उसकी उसी दौरान जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे टॉक्सोकारा विटलोरम होता है उसके अंदर होता है, ठीक है, टॉक्सोकारा विटलोरम होता है, कहता है नीमेटोड्स होते हैं। जैसे टॉक्सोकारा केनिस होता है, टॉक्सोकारा केटाई होता है, टॉक्सोकारा विटलोरम होता है, यानी कि एक ही जीनस होता है, इसमें 3 होते हैं, और तीनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम में मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, टॉक्सोकारा विटलोरम या टॉक्सोकारा केनिस होते हैं। इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आएगी लेक्चर सीरीज के अंदर। जैसे अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का देख लेते हैं, ताकि होता है इसकी थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे टॉक्सोकारा स्पीशीज़ है, उसमें टॉक्सोकारा केनिस होते हैं जो कि डॉग में पाई जाती हैं, और टॉक्सोकारा केटाई होते हैं जो कि केट में पाई जाती हैं। केट में कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं, एग का रिलीज करते हैं, एग रिलीज करते हैं। और जो इसका एग होता है उसमें जो एग सेल होता है ना, वो क्या होता है, थिक होता है, वो क्या होता है, थिक होता है। और उसके जो एक सेल होता है उसमें क्या होता है, पिटेट होता है वो, यानी कि पिट, इसमें पिट्स पाए जाते हैं तो पिटेट होता है, ठीक है। और जो अंडा होता है वो क्या होता है, अनएम्ब्रियोनेटेड होता है, यानी कि जो एग होता है अनएम्ब्रियोनेटेड होता है, यानी कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग मतलब इस पैरासाइट को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे क्या, ओविपेरस, ओविपेरस फीमेल पैरासाइट्स, ठीक है। क्योंकि निमेटोड्स होता है वो क्या होता है, डायोशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो एक बाहर आता है, उसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, एम्ब्रियोनेशन होते हैं, और उस दौरान क्या होते हैं, उसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। जैसे L1 हो गया, L2 हो गया। जैसे ही मतलब कि L2 स्टेज बन जाती है तो क्या करता है एनिमल, क्या करता है उसको इंजेस्ट कर लेता है विथ वाटर एंड फीड के साथ में। जैसे एनिमल का होता है कैनल होता है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे वो रहते हैं ना, डॉग्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा, और एक क्या होता है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, L2 कंटेनिंग एग्स, ठीक है, L2 कंटेनिंग एग्स होते हैं। देखो इसमें दे रखा है ना ये कि एम्ब्रियोनेटेड एग विथ L3 लार्वा। ये मतलब कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है, ये मतलब कि लाइफ साइकिल है जो गलत है, क्योंकि ये L3 नहीं होता, ये L2 होता है, ठीक है, L2 होता है ये। आगे अपन पढ़ेंगे, ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही लगा लिया, इसमें कुछ मतलब कि सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब जो L2 जो कंटेनिंग जो एग होता है वो क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट क्या करेगा, इंजेक्शन द्वारा एनिमल के अंदर चला जाएगा जैसे, ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पे
एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडल्ट पैरासाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या क्या करते हैं पैराटोनिक होस्ट द्वारा। जैसे पैराटोनिक होस्ट कौन होता है, जैसे मतलब कि खरगोश हो गया, बर्ड्स हो गया, रेट हो गया, रोडेंट्स वगैरह ना, वो क्या करते हैं L2 कंटेनिंग एग को कंज्यूम करते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं उसका इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। वो क्या करता है यहाँ पे फिर डॉग के आसपास आता है, तब डॉग उसको क्या करता है कैप्चर कर लेता है, खा लेता है, उसको ईट कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज चलेगी डॉग के अंदर और वहाँ पे जाकर वहाँ पर जाकर फर्दर डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, अब इसका जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन में भी पाया जाता है, ह्यूमन में भी होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो मिट्टी वगैरह खाएंगे तो मिट्टी में तो पड़े रहते हैं ये एग्स वगैरह ना, ये क्या होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ईयर तक क्या होते हैं मिट्टी में ही पड़े रहता है, क्योंकि इसमें जो एग सेल होती है वो थिक होती है। तो जब बच्चा होता है जो अप टू 5 ईयर यानी कि तो 5 साल के बच्चे तक 5 साल तक के बच्चे होते हैं उसको इंजेक्शन कर लेगा तो उसमें क्या होता है डिफरेंट डिजीज कॉज होती हैं। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसके क्या है रूट हैं। अब एक देखो 5 नंबर पॉइंट है, उसमें क्या होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से बच्चों के अंदर, वो किसके द्वारा आया, वो आ सकता है किसके द्वारा, या तो ट्रांस मेमरी द्वारा या फिर ट्रांस प्लेसेंटल द्वारा। ट्रांस प्लेसेंटल कब होगा, जब उसकी यूट्रस के अंदर होगा बच्चा, और ट्रांस मेमरी कब होगा, जब मतलब कि बच्चा पार्चुलेशन द्वारा बाहर आएगा और फिर फीडिंग करेगा मिल्क की तब। ठीक है, तो टॉक्सोकार्किनेसिस होता है उसमें 4 रूट होते हैं। पहला रूट होता है इंजेक्शन ऑफ L2 कंटेनिंग एग, दूसरा होता है इंजेक्शन ऑफ पैराटोनिक होस्ट, तीसरा होता है ट्रांस मेमरी ट्रांसमिशन, और चौथा होता है कौन सा ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जैसे फेसियोला होता है, फेसियोला होता है जो एडल्ट पैरासाइट होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है बाइल डक्ट में पाए जाते हैं। बाइल डक्ट क्या होते हैं, एक पाइप जैसी होती हैं जिससे क्या होता है बाइल का फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ तक का, लीवर से कहाँ तक होता है, लीवर से बाइल होता है। लीवर में क्या होता है बाइल सिंथेसिस होते हैं, और वो कहाँ पे आके स्टोर होता है, वो होता है कहाँ पे पित्ताशय में। गोल ब्लेडर होता है उसमें आगे क्या होता है वहाँ पे स्टोर होता है वो। तो बाइल, अब बाइल में क्या होता है वहाँ पे उसका इन्फेस्टेशन हो गया किसका, फेसियोला का, तो वो क्या होता है बाइल के फ्लो में भी क्या करता है अल्ट्रेशन करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप जॉन्डिस कोज हो जाता है, यानी कि वो बाइल होता है वो क्या होता है वहाँ से फ्लो नहीं होगा, और जो बाइल जो होता है ना वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी के अंदर क्या होता है बाइल का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो इसमें क्या होता है जो एडल्ट पैरासाइट होता है वो कहाँ पर होते हैं बाइल डक्ट में होते हैं, वहाँ से क्या होते हैं वो रिलीज करते हैं, एक का रिलीज करते हैं। एक क्या होते हैं वो आगे आते हैं ड्यूडेनम में आते हैं, ड्यूडेनम से क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर पार्ट्स में, फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा डिफिकेशन द्वारा बाहर निकल जाते हैं विथ फिकल मटेरियल द्वारा। बाहर आया अंडा क्या होते हैं वहाँ पे हेच होता है, हेच होने के बाद में क्या होता है वो पानी के अंदर क्या होता है सर्च करता है। यानी कि जब ये डिफिकेशन कब करेगा एनिमल, जब मतलब पॉन्ड के पास में तालाब के पास में जब वो पानी पीने जाएगा, ठीक है तब, तो वहाँ पे क्या होता है पानी के अंदर वो क्या होता है अंडा हेच होता है और वो सर्च करता है किसको, स्नेल को सर्च करता है। और जो एग होता है ना वो क्या होता है अनएम्ब्रियोनेटेड एग होता है, वो 7 डेज तक, लगभग 7 से 10 डेज तक क्या करता है वहाँ पे एम्ब्रियोनेशन करता है। उसके बाद में उसकी हैचिंग होती है। एम्ब्रियोनेशन के दौरान क्या होता है उसके अंडे के अंदर क्या होता है मीरासीडियम का फॉर्मेशन होता है। मीरासीडियम होता है वो क्या होता है बाहर आता है। मीरासीडियम में क्या होता है सीले पाए जाते हैं, सीले पाए जाते हैं। सीले क्या होते हैं इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, तो मतलब कि हेल्प करते हैं उसको सर्च ऑफ स्नेल होते हैं, एक्वेटिक स्नेल होते हैं। अब जैसे उसको स्नेल दिखा वो क्या सर्च करता है, स्नेल दिख गया, स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया। स्नेल के अंदर क्या होता है जो मीरासीडियम होता है ना वो क्या करता है स्पोरोसिस्ट बनाते हैं। फिर जो स्पोरोसिस्ट होता है वो आगे डेवलपमेंट हो जाता है किसमें, रेडिया के अंदर। और जो रेडिया होता है वो आगे किस में डेवलप हो जाता है, सर्केरिया के अंदर। ठीक है, अब सर्केरिया होता है वो क्या होता है बाहर निकलता है किससे, स्नेल से। ठीक है, अब
कई लोगों को ना कन्फ्यूज़न होता है कि स्पोरोसिस्ट, ये रेडिया, ये सर्केरिया क्या है, मतलब कि तीनों अलग-अलग है या सेम है? तो मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि जब मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, वो कहते हैं फ्यूज़न होता है उनका, और क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट होता है ना, वो एक सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन होते हैं, उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। वो क्या करते हैं, आगे की स्टेज बनाते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला वगैरह बनाते हैं। फिर क्या होते हैं, आगे जाके एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो मतलब कि एक ही चीज़ है जो आगे क्या होता है, जो आगे डेवलप होगी, मतलब कि उसका आगे डेवलपमेंट हुआ तो उसका नाम थोड़ा, मतलब कि और डेवलपमेंट हुआ उसका, उसमें ग्रोथ हुई तो उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। वही है, यानी कि जब जो मेरास्टेडियम होता है वो क्या होता है, इंटर करता है, और उसके अंदर स्नेल के अंदर जाके क्या करता है, इंटर करेगा। वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो क्या करता है, शेडिंग कर देता है। किसकी, जो उसके पास सीलिया थे ना, बॉडी के ऊपर सीलिया थे, उसकी शेडिंग कर देते हैं। तो उसका नाम चेंज कर दिया, क्या, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट होता है, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होते हैं, और उसको क्या बनाते हैं, रेडिया बनाते हैं। रेडिया होता है वो क्या, सरकेरे बनाते हैं। देखो, जब भी वो होता है बाहर निकलता है, स्नेल से बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा तो क्या, पानी पड़ा रहता है बाहर, तो पानी में क्या होता है, उसको लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए। तो जब जब पानी में रहेगा ना, तब तब उसको क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए। यानी कि जब वो अंडे से बाहर निकला था तब उसमें क्या, कौन सी स्ट्रक्चर थी, सीलिया थी। जब वो स्नेल से बाहर निकलेगा तो उसमें क्या थी, टेल होगी उसके अंदर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब वो स्नेल से बाहर निकलेगा तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है, जब वो अंडे से बाहर निकलता है तब उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है। तो जनरली ये पूछते रहते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं रहते हैं ना। कई बार ऐसे पूछ लिया कि फेशियला होता है, उसकी जो इंटरमीडिएट जो स्टेज होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, जो स्टेज होती है उसमें कौन कौन सी स्टेज में लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो किस किस में पाए जाएंगे, मीरासीडियम में और सर्केरिया के अंदर। अगर स्पेसिफिक पूछ लेगा कि सीलिया किस में पाया जाता है, तो मीरासीडियम होता है। टेल किस में पाया जाता है, तो किस में होगा, सर्केरिया के अंदर होगा। फिर सर्केरिया क्या करता है, उसमें टेल होती है, वो क्या होता है, प्लांट्स की तरफ आता है, प्लांट्स की तरफ आएगा और क्या होता है, क्लिम्बिंग करता है, ऊपर चढ़ जाता है। और ऊपर चढ़ के क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं मेटा सर्केरिया। यानी कि उसके बाहर आवरण बन गया, तो आवरण बनते इसको, अब उसको क्या बोल देंगे, उसको सर्केरिया नहीं बोलेंगे, उसको नाम हो गया मेटा सर्केरिया। जिस पैरासिटोलॉजी का एक फंडा है कि जिस भी नाम के आगे मेटा लग जाएगा ना, तो वो क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो उसको मेटा सर्केरिया। देखो, मेटा सर्केरिया यानी कि सर्केरिया ही है, उसने क्या किया, घर बना लिया अपनी चारों तरफ, दीवार बना ली है ना, उसको क्या बोल दिया, मेटा सर्केरिया बोल दिया उसको, ठीक है। जब मेटा सर्केरिया को, जैसे घास को कौन खाने आएगा, कैटल खाने के लिए आती हैं, कुछ शीप वगैरह रूमिनेंट्स होते हैं वो खाने के लिए आते हैं, तो उसके तो अंदर क्या होता है, उसका थ्रू द इंजेक्शन द्वारा अंदर चला जाएगा, और उसका होता है डेवलपमेंट आगे हो जाता है उसका, और एडल्ट पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है, बाइल डक्ट के अंदर, ठीक, ऐसा होता है। अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मतलब कि जो ट्रिमेटोड्स होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, सिस्टोड होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, निमेटोड होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। मैं अगर एक बार बता दिया ना, उसके बाद कभी आप भूलोगे नहीं। अपन जनरल लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, अगला लेक्चर होगा इसी का होगा, उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होते हैं, एक सिस्टोड होता है, डॉग का सिस्टोड होता है। ये क्या करते हैं, डॉग और शीप के अंदर क्या होते हैं, इसका ट्रांसमिशन होता रहता है। यानी कि डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, इसका डॉग होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, शीप होता है, ठीक है। जब डेफिनेटिव होस्ट होता है उसमें क्या होता है, एडल्ट पैरासाइट होगा, तो एडल्ट पैरासाइट्स होते हैं उसमें पाया जाएगा। तो वो क्या होता है, एग्स का रिलीज करता है, कहाँ पे, जहाँ पर सीप वगैरह होते हैं, सीप वगैरह होते हैं चरती रहती है ना वहाँ पे, मतलब कि तो जहाँ पर सीप वगैरह चलेगी तो उसका ग्रेजिंग एरिया होता है, उसको क्या होता है, इन्फेक्टेड करेगा, उसको इन्फेक्टेड करेगा तो उसमें जब ग्रेजिंग करेगा तो उसके अंदर चला जाएगा, सीप के अंदर चला जाएगा, और सीप के अंदर क्या होगा, इसका इन्फेक्शन चला जाएगा। उसमें क्या होता है, एक एक क्या बनती है उसमें, मेटासिस्टोड या ब्लेडर वोम नामक की एक स्ट्रक्चर बनती है, जो क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसकी, सिस्टोड की, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, मेटासिस्टोड, है ना। देखो, सिस्टोड है पैरासाइट के, पैरासाइट को बोलते हैं, और जो मेटासिस्टोड है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। मैंने बोला ना कि जिसकी नाम के आगे मेटा लग जाएगा ना, वो कहते हैं मेटासिस्टोड होते हैं। अगर मेटासिस्टोड होता है वो है तो बहुत सारी टाइप की होती है, वो भी अपन पढ़ेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं एग्जाम वगैरह में, जो कॉलेज की एग्जाम वगैरह होती है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और उसमें आईसीआर में भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें आते हैं।
और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है हाइड्रेटेड सिस्ट होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट होता है वो कहता है कॉमनली किस में बनता है, लीवर और लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है ना, कॉमनली किस में होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है, वो लीवर और लंग्स में पाया जाता है। यानी कि ये ऑर्गन होते हैं, यानी कि जब कुत्ता होता है इसके सीप होते हैं, जब सीप होते हैं कई बार तो मर जाती है, या जहाँ पे स्लॉटर वगैरह होते हैं ना तो वहाँ पे उसमें सीप वगैरह में जो पोस्टमार्टम होता है ना उसके ऑर्गन्स वगैरह का, तो वहाँ पे कहता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे सिस्ट बनता है, वहाँ पे सिस्ट मिलता है ना, तो उसको देखेंगे तो उसको मतलब कि ह्यूमन्स वगैरह कंज्यूम नहीं करते, उसको फेंक देते हैं वैसे ही ना अनहाइजीनिकली, ठीक है, तो उसको फेंक देते हैं, कुत्ता उसको उठा के खा लिया तो कुत्ते में क्या होता है इसकी इन्फेक्टेशन चलेगी और वैसे इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन्स भी क्या होते हैं, खाता है ना, मटन वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑर्गन वगैरह खाएगा तो उसमें चला जाएगा, ह्यूमन में भी होता है, ठीक है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इन जनरली बता रहा हूँ। जैसे टीनस सोलियम होता है, टीनस एजिनेटा होता है, टीनस सोलियम होता है, उसमें डेफिनेटली कौन होता है, ह्यूमन होते हैं, और टीनिया सोलियम होता है उसमें भी क्या होता है, ह्यूमन ही होता है, ठीक है, दोनों का जो डेफिनेटली होस्ट होता है ह्यूमन होता है, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट होता है ना सोलियम का, टीनिया सोलियम का, वो क्या होता है, पिग होता है, और सेजिनेटा का कौन होता है, केटल्स होते हैं। तो जब मतलब कि पोर्क होता है को ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसका ट्रांसमिशन क्या होता है, होता रहता है बाय अंडर कुक्ड मीट द्वारा, ठीक है। जो केटल का मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं, तो मतलब कि जो बीफ होता है जो मतलब कि इन्फेक्टेड रहेगा किसके द्वारा, इसकी जो मेटासिस्टोड होते हैं ना, मेटासिस्टोड इसकी होती है ना, फेज होती है उसके द्वारा, यानी कि जो बीफ होता है उसके अंदर मेटासिस्टोड होगा, उस मेटासिस्टोड का नाम होता है क्या, उसका नाम है सिस्टिसर्कस बोविस, और जो पोर्क के अंदर होता है ना उसका नाम है सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसाई। जब इसको ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या होगा, उसका इन्फेस्टेशन हो जाएगा। जनरली जो मेटासिस्टोड जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या किस में बनती है, स्केलेटल मसल्स में बनती है, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं ट्रेमेटोड्स, टैपवर्म एंड राउंडवर्म। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लगाई है। ट्रेमेटोड्स होते हैं, जब भी ट्रेमेटोड्स नाम आए तब पत्ती जैसी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ये पत्ती तरह होता है, लीफ लाइक होते हैं, इसकी जो शेप होती है लीफ लाइक होते हैं। जो टैपवर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो फित्ते की तरह होते हैं, इसमें देखो सेगमेंट होते हैं, देखो सेगमेंट है इसमें, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे होते हैं, जो पेज होता है ना पत्ती होता है ना उसकी तरह चपटे होते हैं, यानी कि फूले हुए नहीं होते हैं ये, ठीक है। और जो निमेटोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह होते हैं ना वैसे, जैसे वायर होता है ना, वायर होता है, जैसे मान लो कि एक पेंसिल होता है उसको दोनों तरफ से छील दे तो दोनों इसके जो होते हैं ना जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। उसको निमेटोड्स होते हैं तथा राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म, ठीक है, इसको राउंड वर्म में बोला जाता है। कई बार होता है कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि निमेटोड्स इज ऑल्सो कॉल्ड इज राउंड वर्म होता है। जो फ्लूक होता है उसको निमेटोड्स को क्या बोलते हैं, फ्लूक बोल देते हैं, सिस्ट को क्या बोलते हैं, टैपवर्म बोल देते हैं। जो निमेटोड्स होते हैं वो क्या होता है, धागे की तरह होते हैं, धागे की तरह होते हैं, तो अगर उसका नोडल्स की तरह होता है ना, तो जब उसके अमाउंट होते हैं बढ़ जाती हैं, जीआईटी के अंदर है ना, इंटेस्टाइन के अंदर इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, वहाँ पे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देते हैं। एनिमल में मतलब कि डिफिकेशन होगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन, एनिमल होता है खाना पीना छोड़ देता है, एनिमल की डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हायर अमाउंट में क्या होता है उसका फॉर्मेशन होगा, वो क्या होते हैं अंदर ही अंदर क्या होते हैं उसका जो मतलब कि जो डैमेज कर देते हैं इसको, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा, तो उसमें डैमेज हो जाएगा इंटेस्टाइन का, और क्या होते हैं एनिमल में पेरिटोनाइटिस कोज हो जाएगा, और एनिमल होता है डेथ हो जाता है उसके अंदर। तो आज के जो टॉपिक है उसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कॉलेज की एग्जाम वगैरह होती है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और कभी कभार होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये जो लास्ट में जो स्लाइड मैंने लगाई ना, ये लाइफ साइकिल वाली, इसको देखिए, घबराना मत, ये मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कि अच्छे से, ताकि आपको आगे वाले लेक्चर अपने अच्छे से जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया इनके बारे में। तो इसमें जो मतलब कि क्वेश्चन आता है
वो यही आता है कि मतलब कि कौन कौन से रूट है जिसके द्वारा मतलब कि इसका इन्फेक्शन मतलब कि होता है। तो इंजेक्शन हो गया, स्किन पेनिट्रेशन द्वारा हो गया, कॉन्टैक्ट द्वारा हो गया, प्रेडेशन द्वारा हो गया, कोइटस द्वारा हो गया, ट्रांसप्लेसेंटल या ट्रांस मेमोरी ट्रांसमिशन द्वारा हो गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप इस जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अच्छा लाभ हो। ठीक है, थैंक यू।